हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गौरव एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे झोला फाड़ तरीके से सरलीकरण के क्वेश्चनों को हल करना। जैसे कि इस तरह से क्वेश्चन आपके सामने आते हैं और आपका क्या होता है, झोला फट जाता है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद इस तरह के सवालों में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल झोला फाड़ तरीके से। तो करते हैं फिर वीडियो को देर किए बिना शुरू। जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको क्या समझना होगा, एक बोर्ड मार्क्स रूल आपको समझना होगा। क्या होता है? VODMAS। ठीक है, ये जो सवाल होते हैं इस रूल पे ही क्या होते हैं, हल होते हैं। एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने अपने नाम पे ही क्या बनाया था, एक रूल बनाया था कि भैया क्या करना है। सबसे पहले अगर कोई क्वेश्चन है सरलीकरण का तो उसे कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इस तरह का जो ब्रैकेट होता है उस ब्रैकेट को सोल्व करना है। इसके बाद जो कोई कर्ली ब्रैकेट होता है इस ब्रैकेट को सोल्व करना होता है, और ये जो ब्रैकेट होता है फिर ये वाला ब्रैकेट सोल्व करना होता है। अब इसके बाद B4 क्या होता है, ब्रैकेट सोल्व करना है। उसके बाद O4 क्या होता है, O4 होता है ऑफ, और ऑफ का मतलब क्या होता है, का, और का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। बिल्कुल झोला फाड़ तरीके से। अब झोला फाड़ तरीके से हम समझते हैं, डी का मतलब क्या होता है, डिवाइड। अगर सबसे पहले नंबर पे ब्रैकेट सोल्व होगा, फिर O4 मल्टीप्लाई, मतलब का वाला मल्टीप्लाई। कहीं ऐसा होता है ना, एक डायरेक्ट मल्टीप्लाई लगा हुआ होता है और एक होता है इस तरह से कि 3 ऑफ 5, तो इसका मतलब 3 मल्टीप्लाई के 5, ये वाली मल्टीप्लाई हमें करनी होगी। ठीक है, इस तरह से हमें करनी होगी। इसके बाद M4 हमारा क्या हो जाता है, गुणा, मतलब कि मल्टीप्लाई। और हमारे इसके बाद क्या करना होता है, प्लस, और लास्ट में क्या करना होगा, माइनस हमें करना होता है। तो ये क्या होता है, हमारा क्रम होता है किसी भी सवाल को हल करने का, सरलीकरण का। अगर कोई भी सवाल आपको हल करना है तो ये झोला फाड़ आपको तरीका समझना होगा। इस तरीके, ये तरीका अगर आपको आ गया तो आपके सवाल में कभी गलती नहीं होगी। जैसे कि हम बात करें, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, फिर उसके बाद का वाला मल्टीप्लाई, और फिर D4 डिवाइड, और जो नॉर्मल मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ होता है वो करना होता है हमें चौथे नंबर पे, फिर हमें प्लस, फिर सबसे लास्ट में करना होता है माइनस। तो ये समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आया हो तो बढ़ते हैं फिर आगे हम क्वेश्चन पे। क्या देखते हैं, इस सवाल में कोई ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट नहीं है। इसके बाद क्या ऑफ लगा है, तो ऑफ भी इस ब्रैकेट में नहीं लगा है। इसके बाद देखते हैं डी, क्या डिवाइड लगा है, हाँ भाई साहब आप कहोगे बिल्कुल डिवाइड लगा है, बिल्कुल झोला फाड़ तरीके से लगा हुआ है। अब क्या होगा, अच्छा डिवाइड लगा हुआ है, मल्टीप्लाई। देखो इस डिवाइड से इस डिवाइड का कोई देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, कितना हो गया, तो 13 छिंग कितना होता है, 78 होता है। 13 छिंग कितना होगा, 78 होगा। अब इधर हम डिवाइड कर देंगे साथ साथ में, क्योंकि यहाँ पे इससे और इससे कोई संबंध नहीं है। मान लो यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ होता तब हम इसे बाद में करते गुणा, लेकिन अब हम कर सकते हैं दोनों को एक साथ। तो ये कितना हो जाएगा, प्लस, जब इससे हम इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आता है, देखो अगर 2 है तो हम सीधा इसका आधा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 28 का आधा होता है 14। या आपको नहीं आती तो इस तरह से आप करके देख सकते हैं। जैसे कि हम करेंगे 2 से, तो ये 2 बार, एक बार जाएगी, 2 आ गया। इसके बाद कितना आ गया, ये 8 बचा, तो 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो कि 8 आ जाए, तो 4 बार पढ़ेंगे तो 8 आ जाएगा, बिल्कुल झोला फाड़ तरीके से। ये आपको समझना है। ये छोटी छोटी चीज़ों में क्या होती है, बच्चों से गलती हो जाती है, फिर वहीं झोला फट जाता है। लेकिन झोले को बिल्कुल फटने नहीं देना है, झोले को संभाल के रखना है। अगर झोला सिला हुआ होगा तभी ये सवाल समझ में आएगा, नहीं तो नीचे को निकल के झप से गिर जाएगा सवाल। अगर ये समझ में आ गया तो आगे चलते हैं। अब देखो क्या करना होता है, अगले नंबर पर है मल्टीप्लाई हो गया, फिर एडिशनल। देखो ये एडिशनल, ये है प्लस का, ये प्लस की संख्या, ये प्लस की संख्या, दोनों को क्या कर देंगे, झोला फाड़ तरीके से जोड़ देंगे। इसके बाद देखो ये कितना हो गया, 8 और 4 होता है 12, 12 के लिखेंगे 2 और हासिल लगा देंगे 1, 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8, 8 और 1 कितना हो गया, 9 हो गया। और माइनस कितना है, 11, माइनस कितना बचा, 11, लास्ट में हमें करना होता है माइनस। तो इसमें से इसे घटा दो, कितना बचा, 1 बचा, और इसमें से इसे घटाए तो कितना बचा, 8 बचा। ठीक है, और यही क्या हो गया, इस वाले क्वेश्चन का आंसर हमारा हो गया। अब इसका देखते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन। सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या कहा है, सेकंड वाले क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम है, बिल्कुल जैसा ये है ऐसे ही इसे करना है। तो देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे और इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे पहले नंबर पे। तो क्या होगा, 12 अट्ठे कितना होता है, तो 12 अट्ठे होता है 96, और इसके बाद माइनस है 11, तो 11 लिख दिया, और प्लस 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ोगे 27 आ जाएगा, तो 3 निम कितना होता है, 27 होता है। 3 निम कितना होता है, 27 होता है। और इन दोनों को प्लस करेंगे बिल्कुल झोला फाड़ तरीके से, तो क्या बनेगा, तो देखो 96 और 9 कितने हो जाते हैं, तो 96 और 9 कितने हो जाएंगे हमारे, 105। कितना हो जाएगा, 105। ठीक है,
कितना हो गया 105 हो गया, और माइनस कितना है 11। और ये देखो अगर मान लो आपको ऐसे घटाना नहीं आता है, बिल्कुल झोला फाड़ तरीके से अगर सिंपल तरीका भी सीखे तो ये होता है। तो ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा माइनस, और इधर से एक हमने हासिल ले लिया, कितना हो गया, तो ये हो गया हमारा 16। 16 में से 9 जाएंगे तो हमारा कितना बचा, 7 हमारा बचा। ठीक है, कितना बचा, 7 बचा। 16 में से 9 गए तो कितना बचा, सॉरी प्लस करने थे, प्लस करने हैं ना, प्लस करना है इन दोनों को। तो कैसे करेंगे, 9 96 कितना आ जाएगा, प्लस करना है। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा, इन दोनों को करना है प्लस, तो ये हो गया, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 15, 15 का 5 लिखेंगे, हासिल लगेगा 1, 9 और 1 कितना हो गया 10 हो गया। तो कितना आ गया 105 आ गया। जोड़ने के बाद आप क्या करेंगे, इसमें से इसे घटा देंगे तो 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 4 बचा, और इस 10 में से इसे घटाएंगे तो कितना बचा हमारे पास 9 बचा। और यही क्या हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ये सरलीकरण के सवाल आपको झोला फाड़ तरीके से जरूर समझ में आए होंगे। आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं किसी नई झोला फाड़ तरीके से। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।